कार्टून टीवी। एक समय की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम सीमा था। वह जंगल में पेड़ पर एक घोंसला बनाकर अपने पति के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत ही अच्छे दिल के थे। वे हमेशा सबकी सहायता करते थे और किसी को भी धोखा नहीं देते थे। वे दोनों रोज सुबह को चारा ढूंढने के लिए जंगल में जाया करते हैं। और दिन भर जंगल में चारा ढूंढकर अपना पेट भरते हैं। और जब शाम हो जाती है तो वे दोनों घर वापस आने लगते हैं। और इस तरह वे अपना जीवन बिताते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और बारिश का मौसम आता है। और रोज की तरह चारा ढूंढने के लिए वे दोनों जंगल में दूर जाते हैं। अजी, आप सुन रहे हैं, अब हम लोग दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो बारिश का मौसम भी आ गया है। यदि मौसम खराब होगा तो हम लोग जंगल में ही रह जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम कितना डरती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि मौसम खराब भी होगा तो हम लोग बारिश आने से पहले ही घर को लौट आएंगे। चिड़िया अपने पति की बात को सुनकर जंगल में चारा ढूंढने के लिए दूर चली जाती है। वे लोग शाम तक जंगल में घूम घूम कर चारा खाते हैं। तभी धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जंगल में इतना दूर मत चलिए, बारिश का मौसम है। अब क्या होगा, आप ही बताइए। होगा क्या? चलो जल्दी घर को चलते हैं। वे दोनों जाने ही वाले थे कि बारिश आ जाती है। बारिश? अरे भाग्यवान, बारिश तो बहुत ही तेज हो रही है। हमें इधर ही कहीं रुकना होगा, नहीं तो बारिश में हमारे पंख भीग जाएंगे और हम उड़ भी नहीं पाएंगे। उसके बाद वे दोनों एक पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खूब जोरों की बारिश होती है जिससे पूरे जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। 3-4 घंटे बारिश होने के बाद फिर बारिश शांत होती है। अजी, अब बारिश शांत हो गई, अभी हमें अपने घर को चलना चाहिए। यह कहकर दोनों अपने घोंसले की ओर चल देते हैं। घर पर पहुंचकर वे दोनों देखते हैं कि बारिश के कारण उनका घोंसला पेड़ से गिरकर पूरी तरह नष्ट हो गया है। उनका घोंसला पेड़ से जमीन पर गिरकर पूरी तरह टूट गया था। अपने टूटे हुए घोंसले को देखकर चिड़िया बहुत ही निराश होती है। उसका मन बहुत निराश होता है। वह रोने भी लगती है। हम दोनों ने मिलकर कितनी मेहनत से यह घोंसला को बनाया था, लेकिन इस तूफान ने हमारे घोंसले को तोड़ दिया। अब हम लोग इस बारिश में कहाँ रहेंगे? बरसात के मौसम के कारण हम कहीं बाहर भी नहीं रह पाएंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक कबूतर आता है। और चिड़िया को रोते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो? तभी उसकी नज़र चिड़िया के टूटे हुए घोंसले पर पड़ती है। अरे नहीं, ये कैसे हो गया? कबूतर भाई, हम दोनों लोग चारा ढूंढने के लिए जंगल में गए थे। तभी अचानक बारिश आई और तूफान ने मेरे घोंसले को तहस नहस कर दिया। अब हम लोग इस बरसात के मौसम में कहाँ रहेंगे? हम दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से यह घोंसला को बनाया था। चिड़िया की गिड़गिड़ाहट को सुनकर कबूतर को बहुत ही दया आ जाती है। वह कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, आप चिंता न करिए चिड़िया बहन, आप भी तो मेरे परिवार के जैसी ही हैं। आप मेरे घर रह सकती हैं। कबूतर की बात को सुनकर चिड़िया बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भाई।
आपने इस बरसात में हम लोगों का सहायता किया। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह कहकर वे तीनों कबूतर के घर को जाने लगाते हैं। वह कबूतर तो बहुत ही सीधा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही खड़ूस थी। वह रोज उस कबूतर को ताना सुनाती थी। सबके घर के पति उनके लिए रोज अच्छे अच्छे पकवान लाते हैं, और एक मेरा पति है जो मुझे किसी दिन सुकून का खाना भी नहीं खिला पाता है। इस पति से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तभी वह कबूतर चिड़िया के साथ वहाँ पर आता है। उसे देखते ही उसकी पत्नी चिल्लाकर बोलती है, आ गए पूरे जंगल में चक्कर लगाकर, खाने के लिए तो कुछ लाए नहीं होगे। अरे भाग्यवान, कभी तो अच्छे से बोल लिया करो। देखो मैं किसी को लेकर आया हूँ। बारिश के कारण चिड़िया बहन का घोंसला टूट गया है, इसलिए आज से ये लोग हम लोगों के साथ ही रहेंगे। अच्छा, घर में 2 लोगों के खाने का राशन हो ही नहीं पा रहा है, तो 4 लोगों के लिए कहाँ से आएगा। उसकी चिंता तुम ना करो, राशन मुझे लाना है, और जो कहना हो मुझसे कहना। अगर चिड़िया बहन को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मैं कुछ खाने के लिए लाने जा रहा हूँ। चिड़िया बहन, आप लोग तब तक आराम कीजिए, आप लोग बहुत थक गए होंगे ना। यह कहकर कबूतर कुछ खाना लाने के लिए जंगल में जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन एक दिन जब कबूतर जंगल में खाना लाने के लिए गया था, तो उस खड़ूस कबूतरनी ने गुस्से में आकर के उन दोनों को घर से निकाल देती है। दिन भर घर में बैठ के खाते हो, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, निकल जाओ मेरे घर से। क्यों बहन, मेरे पति भी तो जंगल जाकर राशन लाते हैं ना। हाँ, तुम्हारा पति राशन तो लाता है, लेकिन मेरे घर में 4 दिन से कुंडली मार कर बैठी हो, उसका क्या। अगर मैं किसी और को अपने घर में रहने को देती तो वो रूम का किराया भी देते। अभी ज्यादा बहस मत करो और मेरे घर से निकाल जाओ। कबूतरनी की बात सुनकर चिड़िया बहुत ही निराश होती है और अपने पति के साथ वहां से चली जाती है। बरसात का मौसम भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने सोचा कि क्यों न जंगल के और पंछियों से सहायता मांगती हूँ, शायद वे लोग हमारी सहायता कर दें। फिर चिड़िया सहायता मांगने के लिए कौए के पास जाती है। कौआ के पास जाकर चिड़िया बोलती है, कौआ भाई, बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया है और इस बारिश में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर बारिश के मौसम खत्म होने तक आप मुझे अपने घर में रहने देंगे तो बड़ी ही मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन कौआ सहायता करने से साफ साफ मना कर देता है और अपने घर से भगा देता ही चिड़िया वहां से भी निराश होकर चली जाती है। और अपने पति के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर उसी बारिश में भीग रही थी। तभी वहां से एक तोता जा रहा था। उसने चिड़िया को देखा। तोता चिड़िया को रोते हुए देखकर उसके पास जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो? तोता भाई, बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया और इस बरसात के मौसम में रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैंने कई लोगों से सहायता मांगी पर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। चिड़िया बहन, दूसरों से सहायता मांगने से अच्छा है आप लोग खुद मिल करके और मेहनत करके अपना घोंसला बना लीजिए, फिर किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना रहेगा। यह कहकर तोता वहां से चला जाता है। तोता के बात से चिड़िया बहुत ही प्रभावित होती है। फिर चिड़िया अपने घर जाती है। और खूब मेहनत करके घोंसला बना लेती है। और इस बार चिड़िया ने छत वाला घोंसला बनाया था। अब चिड़िया बारिश में भी उस घर में आराम से रहती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी।